नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। पिछली वीडियो में हमने कर्तव्य क्या है को विस्तार से समझा। आज हम एक गहरे और थोड़ी चौंकाने वाले विचार पर चर्चा करेंगे। हम वास्तव में किसी और की मदद नहीं करते, बल्कि अपनी ही मदद करते हैं। ये विचार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद इसे एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई मानते हैं। एक, मदद करने का आम दृष्टिकोण। हम अक्सर कहते हैं, मैंने उसकी मदद की, मैंने उससे भलाई की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, असल में हम किसी को देते नहीं हैं, हम केवल पाते हैं। कैसे? क्योंकि हर मदद का पहला लाभ हमारे अपने मन और आत्मा को होता है। 2. प्रकृति का नियम। सबको अपना रास्ता खुद तय करना है। हर आत्मा अपना विकास खुद करती है। हम किसी के लिए रास्ता चल नहीं सकते, हम उन्हें केवल रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे शिक्षक छात्र को ज्ञान देता है, लेकिन पढ़ाई और अभ्यास तो छात्र को ही करना पड़ता है। 3. दान और सेवा का असली लाभ। हेल्प करने से पहले हम सोचते हैं कि हम सामने वाले पर उपकार कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने हृदय को शुद्ध कर रहे होते हैं। सेवा और दान का सबसे बड़ा फायदा है अहंकार का टूटना। जब हम सेवा करते हैं तो हमें अपने आत्म केंद्रित सोच के दायरे से बाहर निकलने का मौका मिलता है। 4. कोई भी अकारण आभारी न रहे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दूसरों की मदद करते समय ये सोच छोड़ दो कि मैं महान हूँ क्योंकि मैंने दया दिखाई। हमें ये मानना चाहिए कि सामने वाला हमें अपनी सेवा करने का मौका देकर हम पर उपकार कर रहा है। सेवा एक अवसर है, और ये अवसर हमें अपना कर्म सुधारने का मौका देता है। 5. गरीब को मदद करना। मान लीजिए आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन देते हैं। बाहर से लगता है कि आपने उसकी भूख मिटाई, लेकिन गहराई से देखें, आपने अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता को पोषित किया। आपने अपना मन थोड़ा और निर्मल किया। भोजन तो वो कहीं और से भी पा सकता था, लेकिन आपके लिए ये कार्य जीवन पथ पर एक आध्यात्मिक सीढ़ी बन गया। 6. कर्म फल का नियम। प्रकृति का न्याय अचूक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब आप सेवा करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए सकारात्मक कर्मों का बीज बोते हैं। इसलिए मदद करते समय याद रखो, मैं अपने ही कल्याण के लिए ये कर रहा हूँ। 7. दूसरों की असली मदद कैसे करें? केवल वस्तु या धन देने से नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और प्रेरणा देने से। यदि आप किसी को आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं तो वो मदद स्थायी हो जाती है। इसीलिए स्वामी जी सेवा के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता पर जोर देते हैं। 8. मदद करते समय सावधानियां। अहंकार से बचें, सेवा में मैं को कम करें, निर्लिप्त रहें, बदले में आभार या पहचान की उम्मीद न करें, सम्मान बनाए रखें, मदद पाने वाला खुद को छोटा न महसूस करे। 9. अंतिम संदेश। हम किसी को बचाने वाले तारणहार नहीं हैं, हम सब अपने अपने रास्ते के यात्री हैं। दूसरों की सेवा करना मानो अपने ही आत्मिक मार्ग पर रोशनी डालना है। इसीलिए सेवा और दान को आत्मसुधार का साधन माने, न कि दूसरों पर उपकार। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का कहना है कि दुनिया हमें अवसर देती है और हम उस अवसर का इस्तेमाल करके खुद का उत्थान करते हैं। जब ये समझ आ जाती है तो आपकी सेवा में विनम्रता और आनंद दोनों आ जाते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्म योग का आदर्श, जो हमें बताएगा कि कर्म का उच्चतम स्वरूप कैसा होता है। अगर आपको ये चर्चा मूल्यवान लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। धन्यवाद।